नमस्कार दोस्तों, इतिहास वैभव यूट्यूब चैनल में मैं वैभव खराबे पाटिल आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो एलोरा केव्ज यानी वेरूळ लेणी या वेरूळ गुफा सीरीज का वीडियो क्रमांक 1 है। वेरूळ महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। औरंगाबाद शहर का नाम अब बदलकर छत्रपति संभाजीनगर किया जाने वाला है। यहाँ से वेरूळ लेणी या वेरूळ गुफा 30 किलोमीटर दूर है। वेरूळ गुफाओं में हिंदू, बौद्ध और जैन गुफाएं हैं। गुफा क्रमांक 1 से लेकर गुफा क्रमांक 12 तक बौद्ध लेनी है और गुफा क्रमांक 13 से लेकर गुफा क्रमांक 29 तक हिंदू गुफाएं हैं और गुफा क्रमांक 3 से लेकर गुफा क्रमांक 34 तक जैन गुफाएं हैं। विश्व में वेरूळ गुफाओं का एक ऊंचा स्थान है। पूरी दुनिया से ये गुफाएं देखने के लिए लोग आते हैं। वेरूळ गुफाओं के पास ही 12 ज्योतिर्लिंग में से एक कृष्णेश्वर मंदिर है और दौलताबाद किला भी इससे पास है, जिसे देवगिरी किले के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर मुगल शासक औरंगजेब की कब्र भी लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर है। तो अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम गुफा क्रमांक 1 से लेके गुफा क्रमांक 5 तक देखेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। अभी हम गुफा क्रमांक 2 के सामने खड़े हैं। संभवत यह गुफा 8वीं शताब्दी में बनाई गई है। इस गुफा की लंबाई 27.6 मीटर और चौड़ाई 20.10 मीटर है। अब बाजू में ही हम गुफा क्रमांक 1 देख रहे हैं। इस गुफा को हम बाद में जानेंगे। तो चलो गुफा क्रमांक 2 को आगे जाके देखते हैं। अभी हमें इस गुफा का मुख्य द्वार दिख रहा है। मुख्य द्वार के दोनों तरफ 2 द्वारपाल है जो इस गुफा की रक्षा कर रहे हैं। बाजू में भगवान बुद्ध की अलग अलग भाव दर्शाती हुई मूर्तियां दिख रही है। और बाजू में ही बौद्ध धर्म के दूसरे देवताएं दिख रहे हैं। यहाँ से बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखता है और जो बाहर की दूसरी गुफाएं है वो भी बहुत ही सुंदर दिखती है। अब हम इस गुफा के अंदर चलते हैं। इस गुफा के अंदर आते ही सर्वप्रथम हमें यहाँ पे जो लिखित जानकारी है वह दिखती है। गुफा के बीचों बीच सभा मंडप है। 2 कतार में 6-6 स्तंभ है। दाएं तरफ 3 और बाएं तरफ 3। ऐसे एक कतार में 6 है और 2 कतार में मिला के 12 स्तंभ है। खिड़की पे मूर्तियां खूबसूरती से उकारी गई है। बाहर का नजारा मन को भा जाता है। दीवार पर गौतम बुद्ध के जीवन को तराशा गया है। यह शुरुआती समय की गुफा होने की वजह से रोशनी का इंतजाम ठीक से किया हुआ नहीं दिखता। तो भी ये गुफा और इसकी जो मूर्तियां है वो दिल को भा जाती है। यहाँ के स्तंभों को बहुत ही बारीकी से और खूबसूरती से तराशा गया है। दूसरी तरफ के खिड़की पर भी मूर्तियां बनाई गई है। ये गुफाएं हमें बताती है कि हमारा अपना देश हजारों साल पहले भी
उन्नत तकनीकों से परिपूर्ण था, वैभव संपन्न था, सोने की चिड़िया था, जो आज हमें अपने स्कूल और कॉलेजों में नहीं सिखाया जाता। हमें पढ़ाया जाता है कि जो पश्चिमी देशों का है वह सर्वोत्तम है और जो हमारा अपना है वह कम उन्नत है। हम उनके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सच नहीं है। दूसरी तरफ के दीवारों पर भी बौद्ध देवी और देवताओं की मूर्तियां बनाई गई है। इसे बहुत ही अलग ढंग से दिखाया गया है। सभा मंडप के दोनों तरफ स्तंभ युक्त कक्ष बनाए गए हैं। इसमें हमें देव देवताओं की मूर्तियां बनाई हुई दिखती है। आगे हमें गर्भगृह के बाजू की कोठरियों की तरफ जाने का रास्ता दिखता है। एक बार फिर इन स्तंभों के ऊपर बनाई गई नक्काशी ध्यान से देखिए। यह बहुत ही मनमोहक और अद्भुत है। यह स्तंभ इस बौद्ध विहार की शान बढ़ाते हैं। स्तंभ युक्त कक्ष में हमें गौतम बुद्ध की अलग अलग भावनाएं दर्शाती हुई मूर्तियां दिखती है। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और उल्लासदायक है। यह कोठड़ियाँ है। इस कोठड़ियों में बौद्ध भिक्षु रहते थे और यहाँ पर ही वो ध्यान साधना करते थे। अब हम गर्भगृह की ओर चलते हैं। यह गर्भगृह है। इसमें गौतम बुद्ध की व्याख्यान मुद्रा में मूर्ति तराशी गई है। गर्भगृह के दोनों तरफ बोधिसत्व द्वारपाल की मूर्तियां बनाई गई है। यह सभा मंडप है। यहाँ पर ही बौद्ध भिक्षु जो बौद्ध भिक्षुओं की सभा होती थी। गुफाओं की तरफ जाने का रास्ता बहुत ही साफ सुथरा है। पर्यटन विभाग ने इसे बहुत ही सुंदर तरीके से संभाला है। रास्ते पे चलते हुए ही हमें यहाँ पर गुफा क्रमांक 1 से गुफा क्रमांक 10 तक का मनमोहक नज़ारा दिखाई देता है। यह अनुभव बहुत ही रोमांचकारी और अद्भुत है। चलते चलते हम गुफा क्रमांक 1 के सामने पहुंच गए हैं। अब हम गुफा क्रमांक 1 का बोर्ड देख रहे हैं। गुफा क्रमांक 1 से पहले हमने गुफा क्रमांक 2 देखी। इसकी वजह यह है कि आप दोनों गुफाओं का फर्क आसानी से समझ सके। आप यह समझ सके कि गुफा क्रमांक 1 की कमियों को आगे की गुफाओं में कैसे सुधार किया गया है। आप यह देख रहे हैं कि बारिश के पानी का रिसाव गुफाओं के स्तंभों दीवारों पर हो रहा है। इससे गुफाओं की बाहरी जगह खराब हो गई है।
चलो आगे चलते हैं। अब हम गुफा के अंदर है। आगे हमें बिल्कुल खाली गुफा दिखाई दे रही है। गुफा क्रमांक 2 के विपरीत यहाँ पर किसी भी देवताओं की मूर्ति दिखाई नहीं देती है और इसकी छत पर भी कोई नक्काशी सजावट नहीं दिखाई देती है। आगे हमें 4 कक्ष दिखाई दे रहे हैं। और बाई तरफ देखने पर और 4 कक्ष दिखाई देते हैं। इस तरह इस गुफा में कुल मिला के 8 कक्ष है। यह कक्ष बहुत ही छोटे और अंधेरे से भरे हुए हैं। चलो बाहर देखते हैं। यहाँ से बाहर देखने पर हरियाली, पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं। इस गुफा से आने जाने के रास्ते पर नजर रखी जा सकती है। बाजू की दीवार पर भी कोई मूर्ति या नक्काशी नहीं है। यहाँ पे जो दिख रहा है वो पर्यटन विभाग ने की हुई मरम्मत दिख रही है। ऐसा माना जाता है कि इस गुफा का इस्तेमाल बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए और ध्यान साधना के लिए किया जाता होगा। यह गुफा सबसे पहले तराशी गई गुफाओं में से एक है। यह ध्यान साधना के लिए बिल्कुल सही जगह है। यहाँ पर बहुत ही शांतता है। यहाँ पर आपको खुद की धड़कनें भी सुनाई देती है। अब हम गुफा क्रमांक 3 के सामने है। यह गुफा गुफा क्रमांक 2 के बिल्कुल पास है। दोनों के बीच में बस एक पत्थर की दीवार है। अब आप गुफा क्रमांक 3 का बोर्ड देख रहे हैं। पहले यहाँ पर पत्थर का मंडप आगे तक था, लेकिन अब उसकी छत गिर चुकी है। उसका टूटा हुआ पत्थर आप देख सकते हैं। छत का भार इन स्तंभों पर डाला गया है। यहाँ एक खिड़की है। उसमें 2 छोटे छोटे स्तंभ बनाए गए हैं। दाईं ओर देखने पे हमें भगवान बुद्ध की मूर्ति दिखाई देती है। यह मूर्ति खंडित हो चुकी है। यहाँ की मूर्तियाँ समय के साथ चलते हुए टूटी है या कुछ परकीय हमलावरों के दौरे में तोड़ी गई है। यह जो खिड़की है वो सूर्य प्रकाश गुफा के अंदर आने के लिए बनाई गई है। इस खिड़की का महत्व हमें अब दिखेगा जब हम अंदर से देखेंगे कि इसके वजह से कितना सूर्य प्रकाश अंदर आ रहा है।
आप देख सकते हैं खिड़की की वजह से जो सूर्य प्रकाश अंदर आ रहा है, उसके वजह से हम स्तंभों को बहुत ही आसानी से देख सक रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितनी अच्छी नक्काशी की गई है। अंदर जाते ही हमें सभा मंडप और गर्भगृह दिखता है। गुफा क्रमांक 2 केसरी का ही इसके चारों तरफ स्तंभ बनाए गए हैं। लेकिन गुफा क्रमांक 2 के विपरीत यहाँ के स्तंभ इतने अच्छे तरीके से तराशे नहीं गए हैं, यानी कि इस पे जैसे गुफा क्रमांक 2 में अच्छे से बारीकाई से उस पे नक्काशी की गई थी, वैसी नक्काशी यहाँ पे नहीं दिखती। तो भी कुछ प्रमाण में यहाँ पे नक्काशी की गई है। इन स्तंभों के पीछे छोटे छोटे ध्यान कक्ष ध्यान साधना के लिए बनाए गए हैं। इसका इस्तेमाल भिक्षु रहने के लिए और ध्यान साधना के लिए करते थे। इसमें बहुत अंधेरा है, इस अंधेरे की वजह से ध्यान साधना करना आसान हो जाता है। अब हम बाहर देख रहे हैं, फिर से अंदर आ जाते हैं हम। आज के इंजीनियर भी इस तरह का कुछ बना नहीं सकेंगे, बहुत ही सटीकता से ये सब बनाया गया है। अब हम गर्भगृह देख रहे हैं। गर्भगृह के बाजू में अच्छी सी नक्काशी की गई है। ये मूर्तियाँ बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन बहुत सी टूटी है, तो भी आज उनकी खूबसूरती नज़र को भा जाती है। दूसरी तरफ के गर्भगृह के दीवार पर भी मूर्तियाँ उकेरी गई है। यह भी बहुत सी टूटी है, लेकिन सुंदर है। अब हम गुफा क्रमांक 4 के सामने है। यह गुफा 2 मंजिली है। इस गुफा का आगे का हिस्सा गिर गया है। ऊपरी मंजिल की मूर्तियाँ दिखाई दे रही है। देखिए ये कितनी सुंदर है। सोचिए जब यह गुफा बनी होंगी तो कितनी सुंदर होंगी। बाईं तरफ चलते ही एक छोटा कक्ष दिखाई देता है। यहाँ पर गौतम बुद्ध की पद्मासन मुद्रा में मूर्ति दिखाई देती है। ऊपर देखिए, वहाँ से ही आगे की छत टूट गई है। उसके निशान अभी भी आप देख सकते हैं। ऊपरी मंजिल पर कितने सारे कक्ष बनाए गए थे। अभी आप जो स्तंभ देख रहे हैं, वह पुरातत्व विभाग ने मरम्मत करके उसे बनाया है। अब हम गर्भगृह में गौतम बुद्ध की मूर्ति देख सकते हैं।
दीवार पर बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां बनाई गई है। गर्भगृह के दोनों तरफ बोधिसत्व द्वारपालों की मूर्तियां बनाई गई है। यह द्वारपाल गर्भगृह की रक्षा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही सुंदरता से इन गुफाओं को सजाया गया है। यह सभा मंडप है जो कि टूटा हुआ अभी है। बाहर की तरफ देखते वक्त जो आपको छोटी सी दीवार दिख रही है, वहां तक पहले यह गुफा थी और इस गुफा का सभा मंडप था। चलो अब आगे की तरफ चलते हैं। आपको इस गुफा का मुख्य आकर्षण जो है वो एक झरना है, वो दिखाते हैं। इन गुफाओं के साथ इस झरने को देखना बहुत ही रोमांचकारी है। श्रावण महीने में ये गुफाएं जैसे कि खुल जाती है, बहुत ही सुंदर दिखती है। इस झरने को पुरातत्व विभाग द्वारा रिपेयर किया गया है। चट्टानें गिरने की संभावना की वजह से आगे जाके वीडियो शूटिंग बनाना मना है। तो चलो हम अब गुफा क्रमांक 5 की ओर चलते हैं। सीढ़ियों से ऊपर आने पर हमें गुफा क्रमांक 5 की जानकारी लिखित स्वरूप में एक बोर्ड पे लिखी हुई मिलती है। अब हम उसे देखेंगे। यह बौद्ध विहार अब तक देखी गई गुफाओं में सबसे बड़ा है। इस गुफा का छत 24 स्तंभों पर टिका हुआ है। चलो अब दाईं ओर चलते हैं। यहाँ पर हमें दो स्तंभों के पीछे एक कक्ष दिखाई देता है। इस गलियारे में हमें फर्श पर कुछ गड्ढे दिखाई देते हैं।
इसे बनाने का कोई मकसद होगा शायद। यहाँ के स्तंभ बहुत ही अच्छी तरीके से तराशे गए हैं। अब यहाँ से बाहर देखते हैं। बारिश के मौसम में गुफाओं के बाहर की खूबसूरती झरना दिल में बस जाता है। यह सभा मंडप बड़ा और लंबा होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ बैठ सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं। यह देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर पूर्ण क्षमता से कितने लोग बैठ सकेंगे। सभा मंडप में बने पत्थर के दो चबूतरे इस गुफा का वैशिष्ट्य है। इस बात पर इतिहासकार के बीच में भिन्न भिन्न राय है कि यह चबूतरे का इस्तेमाल सभा मंडप या फिर भोजनालय या फिर धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था, या फिर इसके अलावा भी इसका कोई दूसरा उपयोग था। आप देख सकते हैं इन चबूतरों को कैसे सीधा बनाया गया है। चलो आगे चलते हैं। सभा मंडप के बीचों बीच आने पर बाईं तरफ स्तंभों के पीछे और एक चबूतरा दिखाई देता है। इस चबूतरे के अंदर ध्यान कक्ष बनाए गए हैं। यहाँ के फर्श की हालत बहुत खराब हो चुकी है। गर्भगृह की ओर हम अभी चलते हैं। गर्भगृह के पास जाते हुए हमें दिखाई देता है कि यहाँ पे अंधेरा बढ़ते जा रहा है। बाईं तरफ बोधिसत्व द्वारपाल की मूर्ति हमें दिखाई देती है। इसके अलावा भी यहाँ पे कोई एक दो मूर्तियाँ और है। इसी तरह गर्भगृह के दाई तरफ भी बोधिसत्व की द्वारपाल रूप में मूर्ति बनाई गई है। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। हम जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखिए और दोस्तों के साथ वीडियो को साझा कीजिए।